नमस्कार किसान साथियों, मैं श्याम शर्मा, सन ऑफ फार्मर। आशा करता हूं कि आपकी खेतीबाड़ी पशुपालन से बहुत अच्छी तरीके से चल रहा होगा। ये है मेरी झटका मशीन। आज मैं आपको झटका मशीन में खर्चे कम करने के 5 ऐसे तरीके बताने जा रहा हूं जो कि आपके घर पे कबाड़े में पड़ी हुई चीज़ों से आप झटका मशीन का खर्चा कम कर सकते हैं। देखिए, मशीन चार्ज हो रही है, ये रेड लाइट जल रही है और ये स्विच लगा हुआ है चार्जिंग पॉइंट, और ये सीधे सॉकेट में लगा हुआ है, आगे देख सकते हैं। तो ये मेरी मशीन के अंदर ही बैटरी लगी हुई है। तो आप छोटी मशीन या बड़ी मशीन जो भी लेना चाहते हैं वो अपने खेत के एरिया के हिसाब से ही ख़रीदें, क्योंकि छोटी मशीन ख़रीदेंगे तो आपको छोटी बैटरी लानी पड़ेगी। इसके अंदर छोटी वाली बैटरी लगी हुई है जो कि बाइक में यूज़ करते हैं। अगर आप बड़ी मशीन लाएंगे तो इसके लिए आपको कार वाली बैटरी लानी पड़ेगी। तो सबसे पहला जो काम होता है वो मशीन का चुनाव करना होता है कि आपके खेत के अकॉर्डिंग आप मशीन का चुनाव करें। दूसरा जो होता है, देखिए इसमें इंसुलेटर लगे हुए हैं, 4 इंसुलेटर हैं एक खंबे पे, और ये आलू की फसल की प्रोटेक्टिंग के लिए तार लगाए गए हैं। जो दूसरा सबसे बड़ा खर्चा होता है वो होता है तार की कीमत। तो तार की फेंसिंग आप फसल के हिसाब से करें। आपके खेत में अगर आलू की फसल है तो आप 2 या 3 तार की फेंसिंग कर सकते हैं, और अगर नॉर्मल फसल है कोई तो उसमें आप सिंगल तार की फेंसिंग कर सकते हैं। जैसे गेहूं वगैरह की फसल के लिए आप सिंगल तार की फेंसिंग भी कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन ये आलू की फसल आपको दिखाई दे रही है, इसमें आप देख सकते हैं 4 तार की फेंसिंग की गई है। तो सबसे बड़ा जो खर्चा होता है वो तार का होता है, जो कि 120 या 125 रुपये किलो के हिसाब से मिलता है। और इसमें तार के भी 3 टाइप आते हैं। 1 mm का तार आता है, 1.5 mm का तार आता है, और 2 mm का तार आता है। 1 mm का तार जो है 110 रुपये किलो के हिसाब से मिलता है, 1.5 mm वाला आपको 120 रुपये के हिसाब से मिलता है, और 2 mm वाला तार जो है 125 या 130 रुपये किलो के हिसाब से बाज़ार में मिल जाता है। तो ध्यान रखें कि आपको कौन सा तार अच्छा लग रहा है, किस तरीके की आपकी बजट अलाउ करती है, उसके हिसाब से आप तार का चयन करें। क्योंकि इसमें जानवर को रोकने के लिए दम नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि इसमें करंट लगते ही जानवर हट जाता है। तो इसमें अगर आप पतला तार भी लाते हैं 1 mm वाला तो वो भी काम करेगा। तो इस तरीके से आप तार का चुनाव करें कि आपको 1 mm का लेना है या 1.5 mm का लेना है या 2 mm का लेना है। तो तार का चुनाव करके भी आप खर्चा कम कर सकते हैं। और दूसरा जो खर्चा कम कर सकते हैं, ये 4 तार ना लगा करके केवल आप 2, अगर आपकी आलू की फसल है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 2 तार लगा करके आप आलू की फसल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगला जो खर्चा है वो है खंबे का। जो आप खंबा देख रहे हैं, ये आपको खंबे दिखाई दे रहे हैं, ये मार्केट से ख़रीदे हुए खंबे हैं। ये जो यूकेलिप्टस की लकड़ी होती है उसके खंबे मार्केट से ला करके लगाए हुए हैं, देख सकते हैं आप ये। तो एक खंबा जो है ये 50 या 60 रुपये का मिलता है बाज़ार में। तो ऐसे खंबे न ला करके आप अपने आसपास कहीं पे जंगल या कुछ जैसे पेड़ पौधे मिलते हैं उनसे ही आप डंडे काटें, लकड़ी के डंडे थोड़े से जिस साइज़ के चाहिए उस साइज़ के डंडे काटें और उन्हीं का प्रयोग करें। तो इस तरीके से जो तीसरा खर्चा आप कम कर सकते हैं वो है खंभों का। खंबे मार्केट से न ला करके आपके यहाँ पे अगर कबाड़े में बांस पड़े हुए हैं तो बांस के टुकड़े भी आप इसमें लगा देंगे तो वो भी काम करेंगे। तो खंबे के ऊपर मार्केट से ना ख़रीद करके किसी पेड़ से या जंगल से आप लकड़ी काट करके अगर आप लगा देंगे खंबे तो वो भी काम करेंगे। ये एक और तरीका। देखिए, मैंने अपने यहाँ पे ये देखिए मेरी गेहूं की फसल है, इसमें मैंने सिंगल तार लगाया हुआ है। तो इसमें आपको 2 तार या 3 तार की फेंसिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बड़े जानवरों से ही नुकसान होता है। छोटे जानवर जैसे जंगली सूअर वगैरह से नुकसान नहीं होता है। तो इसमें केवल सिंगल तार की फेंसिंग की हुई है मैंने। सिंगल तार की फेंसिंग से ही मेरी फसल पूरी सुरक्षित है, देख सकते हैं। और इसमें डंडे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जो डंडे दिखाई दे रहे हैं ये डंडे सिर्फ बबूल की लकड़ी जो दिखाई दे रही है उसके कटे हुए लगे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। तो देख सकते हैं आप, सिंगल तार की फेंसिंग और बबूल के डंडे, इनका प्रयोग करके आप अपना खर्चा कम कर सकते हैं। बाज़ार से न ला करके आप इनको लगा सकते हैं। तो फसल के अकॉर्डिंग ही आपको तार की फेंसिंग का चुनाव करना है। 3 तार लगाने हैं या 2 तार लगाने हैं, उसका चुनाव करना है आपको। देख सकते हैं ये कितनी अच्छी फसल है और जो जानवरों से प्रोटेक्ट हो रखी है सिंगल तार से। अगला जो सबसे बड़ा खर्चा आता है वो आता है इंसुलेटर्स का। अब देखिए, मैंने इंसुलेटर की जगह पे जो छोटे घर पे प्लास्टिक के पाइप पड़े हुए थे उसका प्रयोग किया हुआ। देखिए, अंदर से निकाल करके तार को छोटे जो पाइप पड़े हुए होते हैं घर पे कबाड़े में, उनसे इंसुलेटर बना करके प्रयोग किया है मैंने। देखिए, देख सकते हैं छोटे छोटे टुकड़े में काट करके
और उसके अंदर से तार को पास किया है और फिर इसको जैसे नॉर्मल इंसुलेटर को कसते हैं उस तरीके से मैंने उसको कस दिया है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप इसका खर्चा बचा सकते हैं। इंसुलेटर एक आपने वीडियो की शुरुआत में देखा था आपने कि एक खंभे पे 4 इंसुलेटर लगे हुए हैं, तो यानी कि एक इंसुलेटर अगर 5 रुपये का आता है तो 4 इंसुलेटर 20 रुपये के हो गए। और अगर आप के खेत के चारों तरफ अगर 10 बीघा खेत के चारों तरफ अगर आपने कम से कम 50 अगर आपने डंडे लगाए हुए हैं, खंभे लगाए हुए हैं, तो आपका 1000 रुपये का खर्चा इंसुलेटर्स का ही हो गया। लेकिन 10 बीघा खेत के चारों तरफ 50 से ज़्यादा ही खंभे लग जाते हैं मेरे हिसाब से, लेकिन मैं कम से कम लेकर के चल रहा हूँ। तो देखिए इंसुलेटर जो ये कॉर्नर वाला पॉइंट है, देखिए कॉर्नर पे थोड़ा सा बड़ा लगाएं, कॉर्नर पे थोड़ा सा जो वो पाइप का जो हिस्सा है उसको थोड़ा बड़ा साइज़ में काटें, जिससे कि तार जो है खंभे से टच ना हो और अर्थ ना ले। जहाँ भी ये अर्थ लेने लगेगा वहीं आपकी मशीन जो है सायरन दे करके आपको इंडिकेशन देने लग जाएगी कि ये यहाँ टच हो रहा है। देखिए मैंने जो छोटे छोटे घर पे तार पड़े हुए होते, छोटे छोटे पाइप पड़े हुए थे, उनको इंसुलेटर का प्रयोग करके मैंने ये अपने खेत के चारों तरफ लगाया हुआ। और सिंगल तार की फेंसिंग है। देखिए गेहूं की फसल में हमेशा सिंगल तार की फेंसिंग ही करें, डबल ना लगाएं बिल्कुल भी, या 3 तार ना लगाएं। देखिए मैं साइड वाला ये कॉर्नर वाला पार्ट है, इसमें थोड़ा बड़ा साइज़ में मैंने काटा है इसको पाइप को, और इसके अंदर होते हुए निकाला है, क्योंकि कॉर्नर पे थोड़ा घुमाव देना पड़ता है, इस वजह से थोड़ा बड़े साइज़ का काट के रखें पाइप को और उसके अंदर से निकालें तार। तो ये काम कर रहा है, देख सकते हैं लाइव एग्जांपल। जो चीज़ें मैं अपने साथ प्रयोग करता हूँ, अपने घर पे प्रयोग करता हूँ, वही चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए पूरी फसल कितनी सुरक्षित है। और ये कॉर्नर पे भी आप देख सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था, थोड़ा बड़े साइज़ का पाइप काटें और उसके अंदर से तार को निकालें। अगला जो तरीका है, अगर आपके घर पे पाइप नहीं है तो देखिए हर घर में साइकिल के टायर तो मिल ही जाते हैं। देखिए साइकिल के टायर काट करके रोल के टाइप में बना करके उसके अंदर देखिए तार निकाला हुआ मैंने। साइकिल का टायर काट लीजिए छोटे छोटे भागों में और उसको इंसुलेटर की तरह प्रयोग कीजिए। देख सकते हैं आप, मेरी फसल बिल्कुल सुरक्षित है और करंट पास हो रहा है। देखिए साइकिल के टायर, देखिए साइकिल के टायर कटे हुए लगे हुए हैं और फसल सुरक्षित है बिल्कुल एकदम। टायर छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके उसके अंदर से तार को निकालिए, जो करंट वाला तार है उसको निकालेंगे तो ये अर्थिंग नहीं लेगा बिल्कुल भी। देख सकते हैं, मैं आपको दोबारा से दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये टायर है, टायर का टुकड़ा है छोटा सा, जो कि एक टायर से काटा हुआ और उसके अंदर से तार को निकाला हुआ है। तो इस तरीके से आप इंसुलेटर का ख़र्चा कम कर सकते हैं। आप 1000-1500 रुपये का इंसुलेटर का ख़र्चा कम कर सकते हैं। अगर कॉर्नर पे देखिए मैंने किस तरीके से बांधा हुआ है, छोटा पाइप है और ये मैंने चारों तरफ इसके अंदर से निकाला हुआ है और इसको लपेट दिया। ये तरीका है कॉर्नर पे, जो कॉर्नर के लिए स्पेशल इंसुलेटर्स आते हैं, लेकिन वो ना लगा करके थोड़ा सा पाइप आप बड़ा लगा दें तो काम करेगा। देखिए इसके अंदर से होते हुए निकाला है ये मैंने और घुमा करके लगा दिया। आगे भी आप देखेंगे तो इसमें भी टायर का प्रयोग किया गया है, टायर का इंसुलेटर बना करके प्रयोग किया गया है। वही सेम तरीका है, सिर्फ देखिए पीछे जिस तरीके से इंसुलेटर को कसते हैं उसी तरीके से तार को कस दिया गया है। और सिर्फ मोटिव ये रहता है कि इसमें करंट पास अर्थ ना ले, बस। अगला जो खर्चा होता है वो है हमारे खंभों का मैंने आपको बताया मार्केट में मतलब मिल जाते हैं मोल के खंभे, लेकिन उनको ना ला करके आप कहीं से भी जा करके पुराने खंभे मतलब काट सकते हैं किसी भी पेड़ से जा करके। और जो अगला जो खर्चा रहता है वो है सोलर प्लेट का। अगर आपके यहाँ लाइट पर्याप्त मात्रा में आती है तो आप सोलर प्लेट ना लगाएं। जैसा कि आपने मेरे यहाँ देखा, मैंने सोलर प्लेट नहीं लगा रखी है। मैंने सिर्फ, मेरे यहाँ लाइट आती है, ट्यूबवेल पर रखी हुई है ये मेरी मशीन, तो दिन में लाइट आती है, उससे चार्ज होता रहता है और काम चलता रहता है। अगर आपका भी कोई सवाल है और जवाब है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नंबर मैंने दिया हुआ है। अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।